आप तीनों का स्वागत है। सुरेश जी, आरोप आप पर यह लग रहा है कि पहली और दूसरी लहर में तो आप फेल थे ही, तीसरी में क्या तैयारियां हैं? चुनाव तो चल ही रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से पूरी वैश्विक महामारी आई थी और जिस तरह से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर था और दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था, इस बेहतरी से हमने कोरोना को संभाला। आज WHO से लेकर के पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। आज अगर आप वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो 62% को हम डबल डोज लगा चुके हैं, 90% के आसपास हम जो है कि सिंगल डोज लगा चुके हैं और साथ ही बूस्टर डोज भी हमने ओपन कर दी है फ्रंट लाइनर्स के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। उसी तरह से ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर्स की हॉस्पिटल में बेड की संख्या किस तरह से किस तेजी से बढ़ी है, यानी दुनिया के चुनिंदा देशों में मैं कह सकता हूं कि भारत है जिसने कोरोना को कंट्रोल करने में जो है कि पूरी तरह से कामयाबी पाई है। अगर आप उन देशों की बात करते हैं जो हेल्थ में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 थे, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, जिनका बजटीय प्रोविजन बहुत बड़ा था, लेकिन वो सारे के सारे मुल्क धराशायी हो गए। हमने अपने देश में वैक्सीनेशन बनाई और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन कराया। जिस प्रदेश में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रदेश में पहली डोज 100% लग चुकी है। तो यानी जो हमने पॉजिटिव चीजें की हैं वो जनता देख रही है, जनता ने उसका लाभ लिया है। अब राजनीति के लिए अगर लोगों को राजनीति उस पर करनी है तो वो कुछ भी कह सकते हैं कि अगर आप अन्य प्रदेशों की भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, बाकी लोग अन्य प्रदेशों से आते हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हमारे साथ भी अभी चर्चा कर रहे होंगे, उन प्रदेशों की हालत देखिए क्या थी, उत्तराखंड की हालत क्या थी। तो इसलिए ये कंपेरिजन आपको दिखेंगे, डाटाज आपको दिखेंगे। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड ने यहाँ का जो सरकार थी, यहाँ के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया और इस महामारी को हम लोग कहीं न कहीं जो है कि लड़ने में कामयाब रहे। अब जब ओमिक्रॉन की बात आ रही है, जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है और जिस तरह से WHO के आंकड़े आए हैं, जिस तरह से देश के साइंटिस्ट से डॉक्टर से बतला रहे हैं, उसके लिए भी सरकार डे टू नाइट पूरे काम कर रही है, लगी हुई है। ठीक है। और जिस तरह से भारत सरकार की गाइडलाइंस आ रही हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है।